हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हमारी डिटर्मिनेंट की क्लास शुरू होने वाली है। मैट्रिक्स में जितने आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो पढ़ाए जा चुके हैं और आज की क्लास आपके डिटर्मिनेंट की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिटर्मिनेंट, तो आप लोग डिटर्मिनेंट अपने चैप्टर का नाम डाल लीजिए, डिटर्मिनेंट। आज का टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेंट्स। ठीक, चलिए डिटर्मिनेंट, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट होता क्या है ये जान लेते हैं। पीछे आप मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं तो ये जो डिटर्मिनेंट चैप्टर आपका शुरू हो रहा है बिल्कुल आपके मैट्रिक्स से रिलेट करता हुआ होगा। कुछ चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि डिटर्मिनेंट में कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगी, तभी वो उसका प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो पाएगा। तो वो क्या चीज़ें चेंज हैं, क्या क्या अलग है मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। चलिए देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, एवरी स्क्वायर, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड निकल के आ रहा है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर। ये आपके डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन आप कह सकते हैं। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनको आप एसोसिएट कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन या फिर एक नंबर के फॉर्म में। जैसे आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज करिए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है 2 क्रॉस 2 का, 2 4 5 6, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। अब देखिए ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताया गया है जिनके रो और कॉलम सेम होते हैं, n क्रॉस m की वैल्यू दोनों की इक्वल होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उन सब का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और ये जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं इनको आप एसोसिएट कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन या फिर एक नंबर में। आप इनको एक्सपेंड कैसे करेंगे वो अभी आगे सिखाया जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे? 2 4 5 6 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आएगा कि ये जो लाइन बन रही है यही लाइन आपकी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो लाइन बनी हुई है यही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके डिटर्मिनेंट को। और यहाँ पे हमने ये जो रिप्रेजेंट किया है डिटर्मिनेंट ए को, ये डिनोट होता है डिटर्मिनेंट का। मतलब कि डिटर्मिनेंट को आप डिनोट कैसे करते हैं? तो डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है डेट ए या फिर डिटर्मिनेंट ए। ये दो डिनोट करने का तरीका होता है डिटर्मिनेंट को। आप इसी डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो अभी तक बेसिक्स था। अब आगे, अभी तक तो आपको एक मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लेके आना वो बताया हमने। आगे देखिए, कोई एक मैट्रिक्स सपोज करिए ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? ए आई जे आपका एन ऑर्डर का हमने लिया है, तो आप मैट्रिक्स में भी एन ऑर्डर के पढ़े हैं और यहाँ पे भी एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। और ये एन ऑर्डर बोला है, न कि एम क्रॉस एन बोला है, ये ध्यान रहे। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो आपको इसको डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? आपका मैट्रिक्स में हमने पहली या दूसरी क्लास में ये चीज़ बताई थी कि किसी भी एक एलिमेंट की पर्टिकुलर उनका खुद का नाम होता है। जैसे पहला एलिमेंट हम लिखने जा रहे हैं तो उसका नाम होगा वो किस रो में है और किस कॉलम में है। तो मतलब
A11, ये आपका पहला एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये पहले रो और पहले कॉलम में है, ये चीज कहा जाता है। अगर हम लिख दें A12, इसका मतलब ये पहले रो और दूसरे कॉलम में है, कहने का मतलब ये चीजें आपको सिखाई गई हैं मैट्रिक्स में। सेम वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिटर्मिनेंट के लिए। समझ में आया? तो ऐसे ही आपका n ऑर्डर है तो A1 n लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको सेकेंड रो के एलिमेंट्स को लिखना है A21, A22 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आपका ऑर्डर n है तो ये आप लिख सकते हैं। ऐसे ही ये n ऑर्डर का है, n ऑर्डर का मतलब ये है कि इसके रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपका ये रो कितने तक जाएगा, पहला वन रो था, दूसरा सेकेंड रो था, और तीसरा आपका लास्ट रो क्या होगा, n होगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है, n है। तो AN1 होगा, AN2 होगा, और ऐसे ही आपके कहाँ तक जाएगा, ANN तक जाएगा। ANN मतलब n, ये जो एलिमेंट है वो n रो और nth कॉलम में है। समझ आया? और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन हुआ है n ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का। समझ में आया? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स में क्या होता है। मैट्रिक्स में कोई भी ऑर्डर हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट में केवल क्या हो सकता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है केवल, मतलब कि उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम इतनी देर आपको पढ़ाए हैं और सबसे ज्यादा फोकस एक स्क्वायर मैट्रिक्स और इसके ऑर्डर पे किए हैं, अभी तक हमने इसके आगे कुछ नहीं बताया। तो जाहिर सी बात है वो इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए हम बार बार वो चीज बोल रहे हैं। चलिए, जैसे ये हो गया, अब आपको एक फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाना है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट बनाना है। तो फर्स्ट ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट बनाना है तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू A11। सेकेंड ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू A11, A12, A21, A22। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। समझ में आया? ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पे। इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। आई होप हो गया। अच्छा, यहाँ एक चीज, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो कि यहाँ तो सिंबल लगाया ही नहीं ये वाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने बीच में और लगाया है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। आज आपके डिटर्मिनेंट की बिल्कुल बेसिक्स क्लास है और इसमें बिल्कुल बेसिक ही बताया जाएगा इस फर्स्ट क्लास में, ताकि आप आगे जब डिटर्मिनेंट को पढ़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो, एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चैप्टर का बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। आपका थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की बात करें अगर हम, तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे जिसको हम एक्सपेंड करके दिखाएंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, उसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देन उस एक्सप्रेशन से उसको नंबर, क्योंकि कोई भी अगर डिजिट है 1 2 3 4 5 तो वो ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली एक नंबर क्या दे रहा है वो यहाँ पे निकल के आए। वो सब कैसे होगा वो आप इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल नोट करिए, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 2 3 -2 1 2 3 -2 1 -3, ये हमने एक डिटर्मिनेंट A लिया है। ठीक, अब इसको करना है क्या, एक्सपेंड करना है। इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। डिटर्मिनेंट A को क्या करना है, एक्सपेंड करना है।
एक्सपेंड करना है। चलिए एक्सपेंड करके सीखते हैं। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक घुला मिला के बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा बता रहे हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन से क्रिस्टल क्लियरिटी हो जाए। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जिस तरीके से करेंगे आपको वो तरीका फॉलो करना है, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले तो आप किस रो या फिर किस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना चाहते हैं। आप ध्यान से देखिए 3x3 का हमने एक मैट्रिक्स लिया, सॉरी डिटर्मिनेंट लिया है। अब यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम है, आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है। सपोज करिए हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखिए expanding along first row। ठीक, एक्सपेंड करेंगे कैसे? पहला एलिमेंट क्या है? 2। चल लिख देते हैं। यहाँ पे एक चीज अभी हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद वो चीज हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सब पहला एलिमेंट 2 है। अब जो एलिमेंट लिया है उसके सामने का रो और उसके सामने का कॉलम कवर अप कर लेंगे और देखते हैं क्या बचा है। ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा आई होप। हमने अगर रो और कॉलम को कवर किया है तो हमें इतना पोर्शन बचा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 3 1 -3। आगे और चलता कैसे है ये भी बता दिया जाए। कुछ चीजें हम अभी नहीं बता रहे हैं, अभी इसको खत्म करने के बाद हम वापस इस पे आएंगे, फिर हम आपको क्लियर करेंगे जितने भी आपके डाउट हैं। ये यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे ये चलता है। आप किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो भी यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है। ये प्लस माइनस कहाँ से आया, क्यों हम ले रहे हैं, वो अभी आपको आगे समझ आएगा। हम चाहें तो यहाँ पे उसको समझा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको हम एक पैटर्न ऐसा बता रहे हैं जिसके थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस लग जाए, सारे एक्सपेंशन हो जाए। और ये एक फॉर्मेट होता है, हम आपको डायरेक्ट फॉर्म में बता रहे हैं। अभी हम सारा रीजन आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए, +2 था, हमने लिख लिया। यहाँ पे साइन माइनस है, आप लगाएंगे माइनस, और एलिमेंट क्या है 3। अभी हमने जस्ट क्या बताया था, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं हम उसके सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे। तो इसके साथ रो और ये कॉलम कवर कर लीजिए। एलिमेंट क्या बचा हुआ है, ये और ये बचा हुआ है 1 3 -2 -3। आगे प्लस है और ये 2 -2 में है तो प्लस आप लगाइए, और ये -2 आपका पहले से है। अब जिस भी एलिमेंट को लिया इसके सामने का रो और कॉलम कवर कीजिए। रो और कॉलम कवर करेंगे, आपका ये पोर्शन बचा है, नोट डाउन कर लीजिए 1 2 -2 1। अब कैसे करना है आगे देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें विथ माइनस साइन, मतलब बीच में साइन माइनस लगेगा। कैसे करेंगे, 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 2 जा 6 और माइनस है क्योंकि, तो माइनस हो जाएगा, और बीच में लगाते हैं माइनस साइन, और इस 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो आ जाएगा 3। आगे -3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई -3 में -3 और आपका माइनस लगेगा, और -2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो आपका आएगा -6। समझ में आया, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये माइनस यहाँ पे जो माइनस था वो माइनस है। प्लस माइनस -2, और इसको भी सेम वैसे ही 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ माइनस था तो इसलिए -4 होगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकल जाएगी 2, और यहाँ पे हो जाएगा -9 -3। यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा। 6 में से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो और क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाते हैं और साइन लगाते हैं, बड़े का 6 बड़ा है तो साइन पॉजिटिव ही रह जाएगा, -3 और आपका 3 होगा, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई सबका कर दीजिए, ये -9 था, इसको ब्रैकेट में दे, ठीक, -18 -9 -10 सबको ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 9 नहीं, हम 18 को ध्यान ही नहीं दिए। आपका सबको ऐड करेंगे, 10 9 19 हो जाएगा, 10 9 19 और 19 में 18 ऐड कर देंगे, 36 और 1 37। समझ आया? क्लियर हुआ? ये जो एक्सपेंशन हुआ है, अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ये सब कैसे आ रहा है वो समझ लिया जाए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको इरेज कर सकें। चलिए अब यहाँ पे आपको क्लियर करते हैं कुछ और। हमने ये कि 3x3 का एक डिटर्मिनेंट लिया था, अब इसी को हम उस फॉर्मेट में लिखते हैं जो इसका एग्जैक्टली हम लोग पोजीशन का नाम देते हैं। पहले पोजीशन पे जो एलिमेंट आता है उसका नाम हम A11 देते हैं, यहाँ पे A12 रहता है और यहाँ पे 13। सेम वैसे ही यहाँ पे रहता है 21 22 23 और यहाँ पे 31 32 33, ये हमें पता है ये होता है। अब ध्यान से देखिए लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, मेन जो प्लस माइनस आने का रीजन क्या है, होता क्या है ये चीज। तो ये जो पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है इसमें ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो लिखते कैसे हैं, -1 हमेशा इसकी पावर में लगाते हैं, यहाँ पे जो भी होगा उसको ऐड कर देंगे, 1 + 1। अब इनको ऐड करेंगे, आएगा -1 का स्क्वायर और वैल्यू आ जाएगी प्लस में। वैल्यू क्या आ जा रही है, ओनली 1 आ जा रही है और विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि साइन तो हट जा रहा है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इसको आप लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑड है, इवन पे हट जाता है नेगेटिव साइन, ऑड है तो ऑड पे आपका ऐसे ही माइनस बना रहेगा। क्या आया साइन, माइनस आया। आप ऐसे इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, -1 की पावर, -1 की पावर हमेशा रखते हैं, ये ध्यान रहे। 1 + 3 इसको लिखेंगे -1 की पावर 4, फिर से आ गया इवन, तो आपका क्या हो जाएगा +1। साइन क्या आया, प्लस माइनस प्लस। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा कि ये प्लस माइनस प्लस कैसे आ रहा है। वैसे ही आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 3 + 1 करेंगे 4 आएगा, तो मतलब कि प्लस माइनस प्लस ऐसे चला है। ऐसे आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तरीका यही होगा। समझ में आया कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम जानेंगे माइनर और कोफैक्टर के बारे में। माइनर और कोफैक्टर के बारे में हम इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किए हैं इसको अभी इरेज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको यहीं से आपको माइनर और कोफैक्टर की जानकारी देनी है। एग्जाम्पल दूसरा होगा, लेकिन हम माइनर कोफैक्टर थोड़ा सा हिंट करते हैं, उसके बाद हम आगे बताएंगे। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया था, 2 लिया है, तो ये जो बॉक्स में आपको दिख रही है ये वैल्यू जो आपको दिख रही है ये ही कहलाती है A11 का माइनर। ये पोजीशन क्या थी, ये वाली पोजीशन क्या थी, A11 पोजीशन थी, और इसी A11 पोजीशन का ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। समझ में आया। और कोफैक्टर क्या होता है यहीं पे समझिए, आगे हम इसको और क्लियर करेंगे। कोफैक्टर क्या होता है, तो अभी -1 हमने पावर में लेके जैसे बताया था, तो वही सेम चीज कोफैक्टर में ये तो एज इट इज रहेगा। -1 की पावर 1 + 1 के साथ अगर इसको लेते हैं
इस छोटे वाले मतलब ये एक सब मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको अगर -1 की पावर 1 + 1 के साथ अगर इसको लेते हैं तो वो आपका कहलाता है कोफैक्टर। आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हुआ होगा। अब इसको आगे हम और डिटेल करते हैं, देखिए कैसे क्या होता है माइनर और कोफैक्टर। अगर आप लोगों का इतना अब भी कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, आपके डाउट बता दिए जाएंगे। ध्यान रहे डाउट आपके केवल इस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, क्लास से रिलेटेड होने चाहिए, फालतू और कोई डाउट नहीं, फालतू के क्वेश्चंस नहीं। आप अपने टॉपिक से बिल्कुल मत भटकिए, क्योंकि आपको आपका आपको बोर्ड एग्जाम देना है। क्लास 12th वाले बच्चे इस चीज को फोकस करके चले कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है। चलिए, तो आपको माइनर और कोफैक्टर के बारे में हम बताते हैं, ठीक। डिटर्मिनेंट में आप हेडिंग इसको डाल लीजिए, माइनर एंड कोफैक्टर। चलिए समझते हैं माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, ठीक। हेडिंग डाल लिया। एक एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे एक 2 × 2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 4 - 7 - 3 2, ये हमने एक डिटर्मिनेंट लिया है, मैट्रिक्स लिया है। अब इसका माइनर और कोफैक्टर क्या होगा, आपको इसका पोजीशन तो पता है ना, A11 A12 A21 A22 ये होता है। पहले वाले का A11, इसका A12 और इसका A21 और इसका 22, ये आपको पता है, ठीक। अब माइनर, अच्छा माइनर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्योंकि माइनर का फर्स्ट लेटर M से है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी वही होगा, MIJ ये होता है। अब आपको पहले वाले के लिए मतलब माइनर को डिनोट कैसे किया जाता है, MIJ से, ठीक। अब आपका जो पहला एलिमेंट है A11, इसका अगर आपको माइनर चाहिए तो माइनर होगा क्या, M11। इसका माइनर क्या हो जाएगा, तो हमने जैसे पीछे बताया था बिल्कुल वही है। इसके सामने का रो और कॉलम कवर अप करिए और फिर देखिए क्या बच रहा है, भाई उसका माइनर होगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 बचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही M12 का माइनर देखिए क्या बच रहा है, -3 बच रहा है। ऐसे ही M21 का माइनर, M21 का सामने के रो कॉलम को कवर करिए, क्या बच रहा है, -7 बच रहा है। ऐसे ही M22 का माइनर कवर करेंगे तो क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो माइनर बहुत इजी होता है, आपको समझ आ गया होगा कि माइनर क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोफैक्टर क्या होता है, यहीं पे कोफैक्टर भी समझ लेते हैं, या फिर आप एक 3 × 3 का मैट्रिक्स ले लिया जाए अगर आप लोग कहें तो। सेम ऐसे ही है, सबसे पहले हम कोफैक्टर समझा देते हैं, फिर एक 3 × 3 मैट्रिक्स के थ्रू भी समझा देंगे उस चीज को। जैसे देखिए ये तो हो गया माइनर के बारे में। कोफैक्टर की अगर हम बात करें, अच्छा कोफैक्टर फर्स्ट लेटर क्या है, C है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा CIJ। एग्जाम्पल अब भी यही है, हम निकालने क्या जा रहे हैं, कोफैक्टर। ये कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन CIJ होता है। अब CIJ आपको फर्स्ट वाले का कोफैक्टर निकालना है, मतलब 4 का कोफैक्टर अगर आपको निकालना है तो C11 आगे -1 की पावर, अभी हमने क्या बताया था, पोजीशन A11 वाली है तो 1 + 1 और इनटू में क्या लिखते हैं, माइनर लिखते हैं। तो कोफैक्टर से पहले माइनर का आना जरूरी है। अब इसकी वैल्यू आप निकालिए, -1 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बचेगा, +1 बचेगा, और M11 की वैल्यू क्या है भाई, 2 है। अब 2 लिख दीजिए, आपका वैल्यू फाइनली। ऐसे ही
1 2 -1 की पावर 1 + 2 m, जो यहाँ होगा वही यहाँ आएगा 1 2। सॉल्व करिए इसको, 3 होगा मतलब -1 होगा और m12 की वैल्यू -3, आंसर +3। C 2 1 निकालते हैं, -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21। सॉल्व करिए इसको तो आ जाएगा -1 इंटू m21 की वैल्यू क्या है, -7 है, आंसर +7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ऐसे। C 2 2 -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22, यहाँ पे 4 है, इवन है मतलब पॉजिटिव होगा और m22 की वैल्यू 4 आई हुई है, फाइनल आंसर 4। ये आपका क्या निकला है, कोफैक्टर, और ये क्या निकला है, माइनर। क्लियर हुआ। हम कोफैक्टर का फॉर्मूला साइड में लिख रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा उसको। Cij इक्वल टू -1 की पावर i + j इंटू mij, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का। अब इवन और ऑड पे ये चीज चेंज होती है, तो आप इसको डबल फॉर्मेट में भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मेन ये है, इसको दिमाग में फिट करिएगा, ये आपका आगे बहुत काम आने वाला है। ये कोफैक्टर, माइनर, ये सब कुछ आगे बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए इस पे इतना फोकस किया जा रहा है। ये क्लियर हुआ। एक 3x3 का एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं हम, माइनर और कोफैक्टर। बस आपको थोड़ा सा और पैटर्न एक एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर कर दिया जाए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। माइनर m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन mij होता है। कोफैक्टर c से उसका पहला लेटर है, इसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन cij होता है। जैसे हम एक 3x3 का मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं और उसका माइनर और कोफैक्टर। अच्छा, किसी को अगर ये डाउट हो कि मैम पढ़ा तो डिटर्मिनेंट रही हैं, ले रही हैं मैट्रिक्स, ऐसा वाला किसी के अंदर डाउट आ रहा है क्या? अगर ऐसा वाला डाउट आ रहा है तो हमने अभी जब शुरुआत किया था तभी हमने एक मैट्रिक्स लिया था और उसको डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट कर दिया था, आपको हमने बताया। भाई कुछ नहीं करना है, बस डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के सिंबल में कितना फर्क है, सिंबल की बात कर रहे हैं, फर्क है लेकिन हम सिंबल की बात करें। ये मैट्रिक्स और ये डिटर्मिनेंट, तो आपको जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको अगर इस फॉर्मेट में लिख देंगे तो वो डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो अगर किसी के अंदर ये डाउट आ रहा हो तो इस चीज को क्लियर करें, डाउट के साथ ना चले। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक 3x3 का डिटर्मिनेंट 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 3, ये आपका एक 3x3 का मैट्रिक्स है। इसको हम माइनर और कोफैक्टर इसका निकालते हैं। कुछ टर्म्स के हम आपको निकाल के बता देते हैं, बाकी आप लोग सारा कर लोगे। जैसे अच्छा, माइनर कोफैक्टर में तो माइनर आ ही जा रहा है, तो हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकालें, उसके अंदर जब माइनर आएगा तो हम फिर माइनर को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये है आपका, हमें इसी का निकालते हैं C11 निकालते हैं। क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11, ये होता है। अब m11 निकालना है, अब वो आपका जो सीखा है अभी उसको फॉलो करिए। तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं +1। m11 निकालना है आपको। चलिए भाई m11 निकालते हैं। ये पोजीशन a11 की होती है। अब हमने क्या बताया, इसके सामने का रो और कॉलम कवर अप करिए, जो बचा है वही माइनर होता है। तो जो इतना बचा है यही माइनर है, मतलब कि 2 -1 -4 3, यही आपका क्या होगा, माइनर। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर। ऐसे ही C12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, सेम वैसे ही जैसे इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले -1 यहाँ हो जाएगा और माइनर m12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सामने का रो और कॉलम कवर अप करिए और ये सारे जो एलिमेंट बच रहे हैं उनको एक सब डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। -3 -1 2 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर।
ऐसे ही आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, आगे जितनी भी हैं हर एक एलिमेंट की निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 1 की भी, 2 2 की, 2 3 की, सबकी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। हम एक और आपको फर्स्ट रो के अलावा एक और आपको निकाल के दिखा देते हैं। जैसे इसकी निकाल के दिखा दिया जाए, सी पोजीशन क्या है 2 1, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21, तो यहाँ 3 होगा, मतलब ऑड है तो -1 ही रह जाएगा। और 21 m21 कैसे निकलेगा, इसके सामने का रो और कॉलम कवर अप करिए, जो बचा वो लिख दीजिए 2 3 -4 3, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 1, आप हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। एक और चीज आपको बतानी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये नहीं है कि आप यहीं पे करके छोड़ दें। खैर हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो +1 ही रह जाएगा, 6 और बीच में लगाते थे माइनस साइन, और ये माइनस माइनस मिला के प्लस, 4 1 जा 4, वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही -3 3 जा 9, माइनस लगाएंगे और ये 2 का मल्टीप्लाई -1 में, तो आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -9 और +2, मतलब 9 -9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 7। यहाँ पे 6, अच्छा एक चीज और, यहाँ माइनस साइन था भाई, ये ध्यान रहे, यहाँ माइनस साइन था, तो ये इसका माइनस और ये माइनस मिला के उसको पॉजिटिव कर देगा। -1, ये माइनस रहेगा पहले से, माइनस साइन रहेगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। 6 माइनस, और ये -4 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, आ जाएगा -12। समझ आया? ये माइनस पहले से रहेगा, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, 12 6 18, पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन ये माइनस इसको -18 बना देगा। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आगे एक मैट्रिक्स के बारे में और आपको पढ़ना है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स? हम पहले लेक्चर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करने पे 0 आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स भी मिलने वाला, इसीलिए हमने आपको बोला था आज की आपकी जो क्लास है डिटर्मिनेंट की, वो बिल्कुल बेसिक है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या पढ़ने वाली है? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आए। कोई सपोज करिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लिया जाए। जैसे हम यहां एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, कैपिटल A, फर्स्ट रो 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3, और ये बोला है कि ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर
ए सिंगुलर है, देन आपको निकालना क्या है, फाइंड एक्स। अभी हमने बताया सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अगर ये सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए। और अभी डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालना है वो हमने आपको सिखाया है। चलिए देखते हैं। डिटर्मिनेंट ए 0, तो आपको डिटर्मिनेंट ये चीज हम लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि उसने पहले ही एक गिवन कर दिया है कि मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। और देन आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये आपके बुक का हमने एक क्वेश्चन लिया था, वहां पे ये चीज गिवन थी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि x की क्या वैल्यू आती है। वो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखेंगे और फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो डिटर्मिनेंट a आ रहा है उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट a निकालना कैसे है वो अभी आपको सिखाया गया है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट a, ताकि आपको दिखे। फिर पहला एलिमेंट उठाएंगे, ठीक, और अच्छा आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, 1 - 2 3, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्मेट में है। 2 1 x 2 - 3 इक्वल टू 0। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। 1 सबसे पहले फर्स्ट जो लिया है उसके सामने का रो और कॉलम कवर करेंगे, जो बचा है उसको नोट डाउन करेंगे। क्या बचा था, 2 1 2 - 3, और मल्टीप्लाई कैसे करना है अभी पीछे सिखाया है, तो मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, -6 - 2, और चलते कैसे हैं, प्लस माइनस प्लस। यहाँ देखिए माइनस है और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा, +2। आगे आपको एक्सपेंशन करना है, तो इनको देखिए, इनको कवर अप करने के बाद तो आपका होने वाला है -3 और x, -x, क्योंकि इस फॉर्मूले में माइनस होता है। आगे +3, कवर करिए, देखिए क्या बच रहा है, तो इतनी वैल्यू बच रही है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, आएगा 2 - 2 का मल्टीप्लाई x में 2x। समझ आया, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। इक्वल टू क्या है, 0 है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके x की वैल्यू निकल जाएगी। -8 हो जाएगा, +2 बाहर पहले से है और इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो +2 का, तो यहाँ आप करेंगे तो -6 और -2x हो जाएगा, +6 हो जाएगा और -6x, ठीक, इक्वल टू 0। कुछ कटपिट रहा है, -6 + 6 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये -8 उधर ट्रांसफर कर दीजिए, और ये x वाले पोर्शन -8 उधर जाएगा, और ये x -2x -6x वो ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -8x। ये -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, और x की वैल्यू चाहिए तो -8 इधर को भेजिए, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था, 8 अपॉन -8 कटेगा, वैल्यू क्या आएगा, -1। अब ये -1 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे ना, और अब एक्सपेंशन करेंगे, तो आपका जो डिटर्मिनेंट a है वो वैल्यू 0 देने लगेगा। समझ में आया, वो तो एक हो जाएगा आपके उत्तर की जांच करना, आप उत्तर की जांच अपने कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आज आपके डिटर्मिनेंट की बिल्कुल बेसिक जो बेसिक आपका होता है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतना बहुत है। आप इतना अच्छे से पढ़िए, इसको रिवाइज करिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और आगे भी जितनी भी चीजें हैं आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। और ये अच्छे से पढ़िए। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख के भेजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और डाउट आपके इस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक, ये चीज़ ध्यान रहे। आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को फोकस करिएगा कि आपके डाउट जो है वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, फालतू के कोई कमेंट नहीं। आपका अगर अच्छा डाउट होगा, जो भी होगा वो ज़रूर बताया जाएगा।
आपके कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं वो भी आप कमेंट में भेज सकते हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। इतना आप पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। ये आप लोगों का काम है भाई, आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा, उतना हमें उतना और ज़्यादा मनोबल हमारा बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ और मेहनत करें और इस चीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।